मैम आज ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन आजकल देखा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कैसे करें। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीड कराना महिलाओं के लिए अपने बच्चों को कितना ज़रूरी है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगी तो आई थिंक एक नॉर्मल डिलीवरी करवाना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू काउंसलिंग अ वुमन टू ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड। आजकल की मदर्स इतनी अच्छी हो गई हैं और इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो गई हैं कि वो अपने बच्चे का एकदम थोड़ा सा भी दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। जब बच्चा बाहर निकला नहीं और अगर दूध तुरंत उसको गंगा के जैसे बाहर नहीं और बच्चा तुरंत उसके ब्रेस्ट को पकड़ा नहीं और वो रोने लगा गलती से अगर भूख से, तो वो बेचारी अपने हार्ट पेन को, दर्द जो उसको दिल में हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। एडेड विद दैट जो दादी नानीस हैं वो लोग भी एकदम बोलते अरे बच्चा एकदम भूखा है, बच्चा भूखा है, बाहर से पिलाओ, क्या होगा क्या होगा। एंड पहले दिन ही शुरू हो जाता है डब्बे के दूध का कहानी। यदि ये किसी के साथ हो गया, अगर आपका डब्बा खुल गया और बच्चे को डब्बे के दूध से आप स्पून फीडिंग शुरू कर दिए हैं, तो आप 50 to 60% चांस आप ये मान के चलिए कि मदर इज गोइंग टू हैव फेलियर ऑफ लैक्टेशन। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क को लेट डाउन करने के लिए जो रिफ्लेक्स है वो है सकलिंग रिफ्लेक्स। और कोई भी बच्चा तभी सक करेगा, चूसेगा जब उसको भूख लगेगी, वो ऐसे ही नहीं चूसता रहेगा। सो वो भूख लगे, इतना ज़्यादा लगे कि वो एकदम बिलबिला के मामा के छाती को चूस के अपना खुद का दूध खुद उतारे। इतना पेनफुल प्रोसीजर, मतलब बच्चे का जो चिल्लाना, चीखना और रोना है वो आजकल की मदर्स नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। तो दे वांट माय बेबी शुड ऑलवेज बी हैप्पी। तो उसके कारण वो लोग डब्बे का दूध का प्रचलन तो हैज़ बिकम वेरी मच डिस्पाइट लॉट ऑफ काउंसलिंग। सो ये समझिए, दादी नानी को स्पेशली हम बता रहे हैं कि बच्चा भूखा रह सकता है। अगर 3 दिन भी आप बच्चे को कुछ नहीं पिलाइएगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा। द बेबी डज नॉट नीड फीड। वो कितना पे, उसका पेट ही कितना है। तो देयरफॉर उसको रोने दीजिए, उसको भूख लगने दीजिए, उसको डिमांड करने दीजिए। उसके बाद माँ के छाती, आपको बस बहुत हुआ तो 4 या 5 दिन मेहनत करना है अपने दिल पे पत्थर रख के। एक बार वो सिस्टम सेट हो जाता है ना, देन उसके बाद इट्स सो इजी एंड इट्स सो कन्वीनियंट बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड एंड द एंटायर फैमिली। आपको एक आदमी दूध उबाल रहा है, ठंडा कर रहा है, बॉटल में रख रहा है, गर्म है, ठंडा है, बिल्ली पी गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अगर हम बात जैसा कि कर रहे हैं ब्रेस्ट फीड की, तो महिलाओं को अपने बच्चों को कितने महीने तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? मिनिमम 4 months, 4 महीना तो कम से कम। इवन इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, 4 months तो मिनिमम योर चाइल्ड डिजर्व्स योर मिल्क। बट अगर इफ यू कैन कैरी इट ऑन फॉर 6 months देन इट इज़ वेरी गुड। 4 महीने के बाद हम लोग वीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिंग मतलब धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क कम करेंगे और बाहर का जो खाना है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैश चीज़ें होंगी तो वो सब चीज़ें हमको स्टार्ट कर देनी है। मतलब 5 महीने से हम बच्चों को खाना खिला सकते हैं। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो बच्चे आज प्लास्टिक के बॉटल में दूध पीते हैं वो बच्चों के लिए कितना हानिकारक होता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चा बॉटल के दूध से दूध पीता है उसको फंगल इन्फेक्शन मुंह में होने का चांस होता है। दूसरा है कि बहुत बार हम लोग बॉटल का दूध मुंह में रखे हम लोग खुद सो जाते हैं और वो दूध वो बॉटल मुंह में ही रह जाता है बच्चे के घंटों। एंड द एंटायर माउथ इज़ फुल ऑफ मिल्क, जिसके कारण टीथ खराब हो जाते हैं, दांत बच्चे के सड़ सकते हैं, दूध सरक सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है बॉटल फीडिंग के। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है।